एक ऐसे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं हाजी कामरान साहब, जिन्होंने 5 साल जो है वो खाना काबा के अंदर गुजारे हैं। वहाँ पे सफाई करते थे खाना काबा की। 5 साल मैंने वहाँ काम किया है। 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया। 4.5 साल मैंने उसके बाद अपना सुपरविजन की वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो इतर है जो मैं छिड़क के मुकाम मुल्तज़िम खाना काबा के गेट लगा के इस कपड़े से सफाई करता था। ये बुरश है, इससे मैं खाना काबा की चारों तरफ सफाई करता था। ये खाना काबा के अंदर से अंडर कंस्ट्रक्शन निकला हुआ ये पत्थर है, बहुत ज्यादा तादाद में था, लेकिन अब ये थोड़ा सा रह चुका है मेरे पास, दे दे के ये खत्म हो चुका है। ये खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं। ये वो पत्थर है कोहे तूर का पहाड़ का पत्थर। ये रस्सी है गुंबद खजरा पर लटकती है, इसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है। आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर ग्रीन पेंट भी लगा हुआ है। ये हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके मुबारक है। ये जबल ओहद का पत्थर है। ये खाना काबा का गिलाफ है, रोजा रसूल का गिलाफ है। ये रियाजुल जन्ना का कालीन है। रियाजुल जन्ना वो जगह है जो जन्नत से आया हुआ ज़मीन पे टुकड़ा है मदीना में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो खाना काबे की जो है वो ज़ियारत करे, वो वहाँ जाके इबादत करे, दुआएं करे और वहाँ जाके टाइम स्पेंड करे। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो इस ख्वाहिश को लेके कब्र तक चले जाते हैं, ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके ऊपर जो किस्मत है वो बड़ी कुर्बान होती है। एक ऐसे नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं हाजी कामरान साहब, जिन्होंने 5 साल जो है वो खाना काबा के अंदर गुजारे हैं। वहाँ के खादिम रहे हैं, वहाँ पे सफाई करते थे खाना काबा की, और वहाँ पे इन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें देखी जो कि आज आप सुनेंगे, आपका जो ईमान है वो ताज़ा हो जाएगा। तो इनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच आपके वक्त देने का। तो ये बताएँ कि जब आपको पता चला कि आपकी जॉब हो गई है और ऐसी जगह पे जहाँ पे जाने के लिए हर कोई ख्वाहिशमंद है, तो क्या महसूस हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को सबको मेरा सलाम है। तो ये सफ़र 2011 में मेरा स्टार्ट हुआ था और ये इत्तफाकन ही हुआ था। मेरी बचपन से ख्वाहिश तो थी कि मैं अपने वालिदैन को हज उम्रे के लिए भेजूंगा, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं खुद जाऊंगा। तो बेसिकली वीज़ा आया था किसी और के लिए। मेरे दोस्त हैं वो काम करते हैं, तो वीज़ा मंगवाया था मैंने उनके लिए। लेकिन जब हम उनके पास वीज़ा लेकर गए तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं अभी फाइनेंशियल तौर पर रेडी नहीं हुई है। अल्लाह का हुक्म नहीं था मेरे ख्याल से। मैं तो ये कहूँगा कि बाकी बहाने ही बनते हैं जाने और ना जाने के, तो मैं नहीं जा सकता। तो फिर वो मेरे जो दोस्त मेरे साथ थे उन्होंने कहा कि फिर आप अप्लाई कर दें। तो मैंने कहा यार मैं भी जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप जा सकते हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। मैंने खैर डॉक्यूमेंट जमा करवाए विद इन 3 डेज़। जुम्मे का दिन था, मेरे पास वीज़ा लगकर वो पासपोर्ट ले आए थे कि आपका वीज़ा लग गया, अब तैयारी करें आप। मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं खैर घर आया, घर आके वालदा को बताया तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि आपने कुछ पूछा नहीं, बताया नहीं, तो ये कैसे हो गया। मैं कहा जी बस अल्लाह का हुक्म था, मैंने चुप करके अप्लाई किया है, अब वीज़ा लग चुका है तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा जी अल्लाह करे ये सच हो। खैर हज करीब था, जैसे ये दिन जा रहे हैं हज आने वाला था, तो फ़ौरन पेमेंट हो गई, हर चीज़ अरेंज हुई और फ़ौरन 10 से 15 दिन के बाद मैं ट्रैवल कर चुका था। और अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही मैंने पहले हज किया। हज की नीयत मैंने घर से कर ली थी, पाकिस्तान से। काम तो करना ही करना था क्योंकि अल्लाह ताला नीयतें देखते हैं। तो मैंने नीयत कर दी, या अल्लाह मैंने हज करना है, पैसों का क्या है, कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हुआ। और जाते पहले अल्लाह ताला ने मुझे हज करवाया, अपने घर का ज़ियारत की मैंने। और मैं आपको बताऊँ कि जब मेरी पहली नज़र खाना काबा पे पड़ी थी ना, तो सुना था कि जब जितनी देर तक आंख झपकने से पहले आप जो जो दुआएं मांगते हैं कबूल होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कबूल भी हुई। उसके बाद जब मैं आगे जाके बैठा, उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। हो गया था, उसके बाद मेरे दोस्त उठा के मुझे बाहर लेकर आए थे। तो वो अपने ही एक जो मैं बयान नहीं कर सकता, वो अल्लाह ताला आपको भी लेके जाए, देखने वाले जितने भी हैं सबको लेके जाए। तो फिर वो बताए, उनसे पूछेंगे कि हाँ जी बताएं क्या तासुरात हैं, क्या आपका इस टाइम फीलिंग्स है। वो बताने वाली नहीं, वो महसूस करने वाली। तो वो महसूस ही कर रहा था मैं। फिर मैंने फ़ोन उठाया, पहला फ़ोन मैंने अपनी वालदा को किया कि मैं इस टाइम खाना काबा के सिर्फ चंद फुट के फासले पे हूँ, कहाँ मैं मीलों दूर, कहाँ मैं फिट के करीब आ गया हूँ। दूसरा फ़ोन मैंने अपने मामू को किया, उनसे सलाम दुआ की, उनको बताया और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, चलो जी हमारे लिए भी दुआएं करना, भी सब के लिए दुआएं करना जो जिसने कहा था आपको। उसके बाद फिर एक रूटीन में गया, फिर काम स्टार्ट हो गया मेरा। मैं ड्यूटी मैंने ज्वाइन की अपनी, और अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल मैंने वहाँ काम किया है। 6 मंथ मैंने लेबर में काम किया, 4.5 साल मैंने उसके बाद अपना सुपरविजन की वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ब्रीफली जो डिस्कशन है वो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले जो ज़ियारतें हैं उनके हवाले से हम आपको बताते हैं। सर ये बताइएगा कौन सी चीज़ कहाँ से लेकर आए और ये क्या चीज़ है? ये खाना काबा के गेट मकाम मुल्तज़िम, उसकी मैं सफाई करता था। मकाम मुल्तज़िम वो जगह है जहाँ पे दुआएं रद्द नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ भरपूर तरीके से सफाई भी की और वहाँ दुआएं भी की हैं। ये वो इतर है गुलाब का जो मैं छिड़क के मकाम मुल्तज़िम खाना काबा के गेट पे लगा के इस कपड़े से सफाई करता था। ये बुरश है, वीडियो में भी आपको नज़र आएगा कि इससे मैं खाना काबा की चारों तरफ सफाई करता था। ये मेरे पास है। अच्छा, आप ये बताएंगे एक ही बुरश को इस्तेमाल करते थे आप?
नहीं, हमारी शिफ्टें होती थी, हर शिफ्ट के बाद अपना होता था। तो 2-3-4-5 दफ़ा यूज़ करके वो लोग, हम जैसे वेस्ट होता था या तो वो ले जाता था कोई, फिर हम खुद लेते थे। ये खाना काबा के अंदर से अंडर कंस्ट्रक्शन निकला हुआ ये पत्थर है, बहुत ज़्यादा तादाद में था, लेकिन अब ये थोड़ा सा रह चुका है मेरे पास, दे दे के ये ख़त्म हो चुका है। उसके बाद ये खाना काबा के पुराने गेट की लकड़ी के पीस हैं। ये जो पुराना खाना, हाँ जी, लकड़ी के पीस हैं। हाँ जी, और ये वो खुशबू आ रही है। कील है जो इसी गेट के अंदर यूज़ हुआ हुआ है, ये भी मुझे तोहफा आया हुआ है। ये वो पत्थर है, कोहे तूर का पहाड़ का पत्थर, जिस पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह ताला मैं आपका दीदार करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी, तो ये खाक हो गया था, ये जल गया था, ब्लैक हो गया था। इसका सुरमा भी बनता है। ये जो यहाँ पे रस्सा मौजूद है, ये रस्सी है, गुंबद खजरा पर लटकती है, इसके ऊपर चढ़कर पेंट किया जाता है। आपको नजर आ रहा होगा इसके ऊपर ग्रीन पेंट भी लगा हुआ है। ये इसके ऊपर लटक रही है गुंबद खजरा पे। ये वो पानी है मिज़ाब रहमत, खाना काबा का जो परनाला है उसके ऊपर से पानी गिरता है, जिसका मैंने बताया अभी कुछ, जब बारिश होती है तो मैं नीचे नहाया भी था, जो मुझे एलर्जी हो गई थी, मैंने बताया था, मैं नहाया था इसके साथ। ये उसका पानी है। ये हमारे नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाक मुबारक है, कब्र मुबारक की खाक है, जिसे खाक शफा भी कहा जाता है। ये आप भर के लेके आए थे? हाँ जी, ये तोहफा है मुझे ये भी ना। ये जबल ओहद का पत्थर है, पहाड़ का पत्थर है। जबल ओहद जन्नत के 4 पहाड़ों में से एक पहाड़ का ये टुकड़ा है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे इस पहाड़ से प्यार है, उस पहाड़ को मुझसे प्यार है। ये वो पहाड़ का टुकड़ा है। ये खाना काबा का गिलाफ है। ये अभी काफ़ी ज़्यादा तादाद में था, लेकिन अभी ये मैंने अपने घर के लिए रखा हुआ, बाकी बन चुका है सारा। तो जो भी यहाँ पे लोग आते होंगे वो कहते होंगे हमें कोई ना कोई चीज़ गिफ्ट करें। लोग मांगते हैं, मैं जितना मेरे से होता है मैं दे देता हूँ, फिर मुझे कहीं से आ जाता है। ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिलाफ है, रोज़ा रसूल का गिलाफ है। ये रियाजुल जन्ना का कालीन है। रियाजुल जन्ना वो जगह है जो जन्नत से आया हुआ ज़मीन पे टुकड़ा मदीना में, ये उस पर बिछता है। इसका बड़ा पीस भी मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। जन्नत से कुछ 4 चीज़ें आई हुई हैं दुनिया में, जैसे हिजर अस्वद हो गया, ये रियाजुल जन्ना का कालीन जो बिछता है रियाजुल जन्ना, ये वो जगह हो गई। ये कुछ चीज़ें जो 3-4 चीज़ें दुनिया में जन्नत से आई हुई और रोज़ा क़यामत वाले दिन जन्नत में वापस चली जाएंगी। ये कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो, कोई ऐसी रात, कोई ऐसा दिन कि आपने कोई ऐसा मंजर देखा हो या फिर कोई ऐसा आपके ऊपर चीज़ हावी हो गई हो कि आप एकदम से जो है दुनिया से कट ऑफ हो गए हो और इबादत की तरफ मगन हो गए? ऐसे भी हमारा हर दिन एक मौजज़ा होता था, एक नई चीज़ वहाँ देखने के लिए मिलती थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आपको, जब मैं पहली दफ़ा मैंने काबे को देखा था ना, मैं अपने होश जो गवा बैठा था और मुझे कुछ समझ, मुझे दुनिया का पता नहीं था कि मैं दुनिया में हूँ। कभी टीवी पे देखा करते थे कि यार ये खाना काबा है, आज हम सामने बैठा हूँ, मुझे अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ही हूँ वो। तो बस वो उस टाइम मेरा दुनिया से राब्ता कट हो चुका था, मुझे नहीं पता कि गर्मी धूप क्या हो रहा है, कुछ नहीं, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। चादर मैंने सर पे ली हुई थी, मैंने छुपा ली थी और मैं ढक रहा था, रो रहा था, दुआएं करता जा रहा था। उसके बाद मैं कब बेहोश हुआ मुझे नहीं पता था, तो मेरा उस टाइम राब्ता दुनिया से कट चुका था। अच्छा, मुझे बताएंगे कोई ऐसे मौजज़ात आपने वहाँ पे देखे हों जो कि बड़े मुनफरिद हों, और जिस तरह लोग ये बात करते हैं कि वहाँ पे फरिश्ते इबादत के लिए आते हैं, या पे कोई ऐसा मौजज़ा आपने देखा हो? ऐसे बेशुमार, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, वहीं पर तो आने और कहाँ पर आने हैं। अब ऐसे वो होता है ऐसा कि अगर 1 लाख आदमी या 10 लाख आदमी एक गेट से एंटर हो रहे हैं तो सब ने, हमारी सब पे नज़र होती है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नूरानी और रूहानी चेहरे होते हैं कि जो इंसान नहीं लगते, लेकिन वो इंसानों के रूप में आ रहे होते हैं। असल चीज़ वो होती है कि आप लोग कहते हैं जी हमारे साथ फरिश्तों ने काम किया, हमने फरिश्ते देखे, फरिश्ते ऐसे तो नहीं आ जाएंगे, हम तो उनका शायद जलाल भी बर्दाश्त ना कर सकें। तो वो इंसानी रूप में वो आ रहे होते हैं, जो शक्ल से इंसान ही है, लेकिन उनका शक्ल उनकी बता रही होती है, इनका रूप बता रहा होता है कि ये वो हैं। हाँ, उनके ऊपर हमें, यानी कि भी अक्सर मैंने देखा है, आबा बिल उनके ऊपर आके बैठ जाती हैं, चिड़िया उनके ऊपर बैठ जाती हैं, इंसान से ही चीज़ें डरती हैं, लेकिन वो उनके ऊपर बैठ जाती हैं आके, तो पता लगता है कि यार ये आदमी जो है ना आदमी नहीं है, ये कोई अल्लाह का कोई नेक बंदा ही है, कोई फरिश्ता ही है जो इस रूप में गुम कोशिश की जब आपने कभी एक ऐसे इंसान को देखा हो कि मैं इससे जाके बात कर सकूं? नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो हम ऐसे लोगों को हमने गेट से एंटर होते भी नहीं देखा और ना बाहर जाते देखा है। मैंने बताया ना कि 10 लाख लोग भी आएंगे ना, मेरे सामने से गुजरेंगे, मुझे पता चलेगा कि ये आदमी इस गेट से आया है और ये गलत तरफ जा रहा है, वापस निकल रहा है, तो उसको बता देता हूँ कि भाईजान आप इस गेट से आए थे, आपका रास्ता भटक जाएगा। लेकिन वो आदमी कहाँ से अंदर आते थे, कहाँ से बाहर जाते थे नहीं पता चलता था, लेकिन बस तवाफ़ में वो घूम रहे हैं, क्योंकि तवाफ़ चल रहा है, किसी का कंधा लग रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है तो परेशान, लेकिन वो अपना सिर्फ चुप करके उनकी तस्बीह चल रही है और तवाफ़ चल रहा है, और वो वहाँ से 7 चक्कर लगा के कब गायब हो गए पता नहीं चला। अच्छा, मुझे बताएं कि वहाँ पे आपकी सैलरी कितनी? सैलरी इस पर डिपेंड नहीं कर रही होती, वो जगह देखें कौन सी है। अल्लाह ताला यहाँ पर भी, अल्लाह ताला वहाँ पर भी, अल्लाह ताला हमें यहाँ पर भी नवाज रहा है। सब हरम में नहीं जाते खादिम, लेकिन अल्लाह ताला जो यहाँ पे नवाज रहा है, जो अपने घर बुला के हमें तो रसवानी ना करेगा। सैलरी को तो मैं देखकर गया भी नहीं था, और जो सैलरी को देखकर जाते हैं ना, मैं तो कहूँगा वो जाएँ भी ना,
वो जाएं भी ना। मैं सैलरी को देख कर नहीं गया था, मैं वो जगह देख कर गया था। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर ख्वाहिश वहाँ पर आके पूरी की और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ दुआ करता हूँ, मेरे माँ बाप दुआ करते हैं, पूरी होती है। मेरा कामिल ईमान है इस चीज़ के ऊपर कि पैसे आने जाने वाली चीज़ है। अच्छा, पर ये बताएं कि आप वहाँ पे कितने घंटे जो है वो ये जॉब करते थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 3 शिफ्टें वहाँ काम करती थी। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, 3 शिफ्टें ए, बी और सी। हर मंथ हमारी ड्यूटी चेंज होती थी और 8 घंटे की ड्यूटी होती थी। उसमें जब रमज़ान और हज आता है उस टाइम हमारी ड्यूटी डबल हो जाती हैं, 4 या 5 घंटे एक्स्ट्रा में काम करना मुझे पड़ता बताएं कि आपने कोरोना के दौरान वहाँ पे काम किया? नहीं, उससे पहले मैं आ चुका था। उसके बाद जो मेरे भाई दोस्त वहाँ पे जो मैंने भेजे हैं, जो बुलाए थे, अभी वो लोग वहाँ काम कर रहे थे। वो बताते थे कि बड़ी परेशानी है अभी इस चीज़ के, हम वरना वापस आ सकते हैं ना वहाँ काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे इलाज चल रहे हैं, फ़िलहाल हम स्टे करके रुके हुए हैं, बैठे में वेट कर रहे हैं अभी। ये बताएं कि जब वहाँ पे बारिश होती है, जब वहाँ पे रहमत बरसती है, तो तब वहाँ पे क्या माहौल होता है? वहाँ पे उस टाइम तो हर बंदे की कोशिश होती है कि मैं हरम में चला जाऊँ और मैं मिज़ाब रहमत के नीचे नहा लूँ, लेकिन हर बंदे को नसीब नहीं होता। लेकिन ये अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं उसके नीचे नहाया, वो मिज़ाब रहमत है कि जो शफा वाला पानी हो जाता है, मैं उसके नीचे नहाया हूँ। मेरी एलर्जी भी हो चुकी थी, मैंने बताया था कि एक मौजज़ा मैं अपने साथ बता रहा हूँ, किसी की सुनी हुई बात नहीं है कि मैं उसके, मुझे किसी ने बताया था कि मेरे उस्ताद हैं नेक मोहम्मद खान साहब, वो 35-30 साल से सर्विस वहाँ कर रहे थे। तो मैंने उनको बताया कि उस्ताद जी मेरे ना ये मसला हो गया स्किन के ऊपर, पूरी स्किन जैसे वो फुलबेरी टाइप कुछ हो जाती है, वो हो गई थी। तो मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा जी अब जब बारिश होगी ना, आप अपने मिज़ाब रहमत के नीचे नहा लेना, जो कि नामुमकिन है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करो। लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई थी, वो अल्लाह का घर है, जिसने अपने घर बुलाया था उसने वहाँ पर भी बुलाना था। तो खुदा का करना ऐसे ही हुआ अल्लाह ताला का कि 2 दिन पहले मैं गया था पाकिस्तान, छुट्टी काट के मैं वहाँ गया था और बारिश हो गई। वो तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें नज़र आएगी कि मैं उसके पीछे नहा के जब बाहर निकला था तो लोगों का एक झुमकट्टा मेरे पीछे था, मुझसे वो यूनिफॉर्म छीन रहे थे। तो खैर मैंने वो बारिश होगी, मैंने फ़ौरन एक टीम बनाई, सफाई के बहाने से मैं अंदर गया और मुझे मना किया किसी ने। फिर मैंने कहा जी मेरे ये मसला है, मैंने नहाना है और मैंने सफाई भी करनी है। मुझे पुलिस वाले सिक्योरिटी गार्ड वहाँ खड़े होते हैं, वो कह के मैं अंदर गया और मैंने भरपूर तरीके से वहाँ पे नहाया, सफाई भी की। और वो भी जो पुलिस वाले थे वो भी कह रहे हैं यार आप ये हाजी साहब अगर आप ये बात कर रहे हो ना, कामरान यानी कि कामरान नहीं वो कहते कमरान कहते हैं, या कमरान यानी कि आप सही बात कर रहे हैं, तो हम भी नहाते हैं। फिर वो भी नहाना शुरू हो गए, मैं भी नहाया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ते में मेरा वो सारा मसला स्किन का ठीक हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग हैं जिसमें शेख रशीद साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं ऐसे पाकिस्तानियों में हूँ कि जो चंद पाकिस्तानियों में जिन्होंने खाना काबा की छत के ऊपर जो है वो नमाज़ पढ़ी हुई है। तो मुझे बताएं कि आपको भी ये साथ हासिल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सवाल 2-3 दफ़ा पहले भी हो चुका है कि वो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खुश नसीब हैं। लेकिन वो 1 दफ़ा गए हैं, मैं 3 दफ़ा गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो सिर्फ छत पर गए हैं। मैंने वहाँ जाकर सफाई की है और करवाई भी है। तो यानी कि वो जब गया था, वो भी एक अपना टाइम था कि जब आपकी नज़र खाना काबा पे पड़ती है ना, तो आप वो सोचे जब मैं खाना काबा की छत पर चढ़ गया हूँ उस टाइम क्या मेरे हालात होंगे। मेरे पाँव काँप रहे थे और मैं सोच रहा था कि या अल्लाह, मैं वही जगह है जहाँ पे बिलाल बच्ची खड़े होकर अज़ान दिया करते थे, मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने खाना काबा के जो अंदरूनी मनाज़र हैं वो भी देखे? मैं खाना काबा के अंदर 1 दफ़ा गया हूँ, लेकिन पूरा नहीं गया, गेट तक गया हूँ, क्योंकि वो भी स्पेशल जब कोई आते हैं बाहर के मुल्कों से उनके लिए गेट खुलता है, उसके साथ फिर हम लोग प्रोटोकॉल के लिए सामान लेके जाते हैं, और वो मैं गेट तक गया था। उसके बाद मैं वापस आ गया था सामान लेने के लिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने ये कहा कि दौरान आपकी ड्यूटी आपको फैसल मस्जिद से भी ऑफ़र है कि आप पाकिस्तान के अंदर आएँ और यहाँ पे आके काम करें हमारे लिए। जी जी, वो एक साहब आए थे, वो सुबह का टाइम था, मेरी एक शिफ्ट चल रही थी, तो मैं खाना काबा के चारों तरफ सफाई करवा के वापस अपनी जगह पे आ रहा था। तो वहाँ पे आकर नाश्ता करवा रहा था मैं अपने लेबर को। तो उसमें ना फिर एक हाजी साहब थे, यानी नाम तो किसी का पता नहीं होता, सब हाजी हाजी कहते हैं दूसरे को। तो एक हाजी साहब मुझे बैठ के ना देख रहे थे और कुरान मजीद पढ़ रहे थे। तो ऐसा नहीं होता कि कोई किसी को देख रहा होता है, आप पानी पी रहे हैं तो मैं प्यासा हूँ तो मैं देखूंगा कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे दे देंगे। तो मैंने कहा शायद इनको भूख लगी, नाश्ता करना है, तो हाजी साहब है, क्योंकि हम गुलाम हैं अल्लाह के घर के, जो हाजी हैं हम उनके भी गुलाम हैं। तो मैंने उनको सलाह मार ली कि आप आ जाएं अगर खाना खाना। तो उन्होंने कहा नहीं हाजी साहब, मैं आपको देख के ही खुश हो रहा हूँ, बस देख के खुश हो रहा हूँ कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी लेबर को खाना खिला रहे हैं। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं नाश्ता करके फ्री होकर आपके पास आता हूँ। खैर नाश्ता करके मैं उनके पास गया, उन्होंने फिर सलाम दुआ दी। मैं कहा जी हुक्म करें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहले तो मैंने वो गावा पीना है जो इमाम साहब पीते हैं। तो मैं कहा जी अच्छा भी मंगवाता हूँ। इतनी देर में पुलिस वाले को मैंने आवाज़ दी कि मुझे ना कि वो गावा भेजें जो इमाम साहब पीते हैं। उन्होंने खैर भेजा। तो फिर वो बड़े परेशान हो गए, कहते यार आपने यार पुलिस वाले को कह दिया। तो मैं कहा जी पुलिस वाले आपके लिए मेरे लिए नहीं है, हमारे तो भाई हैं, सारा दिन हम उठते बैठते खाते पीते साथ हैं। उन्होंने कहा जी हाजी साहब एक ऑफ़र आपके अगर रखना चाहता हूँ, अगर आपकी मेहरबानी हो तो एक्सेप्ट करें। हाँ जी। मैंने कहा जी हुक्म करें, अगर हो सका तो मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद है, मैं चाहता हूँ कि आप उसका जमा के संभालें, वहाँ की सफाई सुथराई मेंटेनेंस सारी आप संभालें, ये छोटा सा काम आप मेरा संभाल लें आके।
वो मस्जिद में यानी कि मेरे पास है, तो मैं आपको यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। मैं लोगों को बताऊँगा कि मैं हरम शरीफ से बंदा लेकर आया हूँ। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं चुप हो गया, मैंने कहा यार आपने बात क्या कर दी है कि मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन फिर तसल्ली से सोचा कि फिर बताया उनको कि वो भी अलग घर है, ये भी अलग घर है। वहाँ पर पाकिस्तान में किसी मस्जिद में या किसी मुल्क में जाके मैं कोई गलत काम करके आ जाऊँगा, नाशुक्री करके ना, तो यहाँ पर आके बख्शवा लूँगा। यहाँ से नाशुक्री करके वहाँ जाऊँगा ना, फिर कहाँ जाऊँगा बख्शवाने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई, मुझे इस चीज़ से मना करें, मुझे माज़रत करें, लेकिन पाकिस्तान आऊँगा इसके बारे में मैं वहाँ आके सोचूँगा फिर कि मैंने आना है या नहीं आना। तो ये कह के मैंने उनको बात ख़त्म की और लावित करके मैं अपने काम में लग गया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आपने मुबारक ज़ियारतें देखी। जिस तरीके से 5 साल ये वहाँ पे ड्यूटी सर अंजाम देते रहे, खुदा के घर की जो खिदमत है वो करते रहे। जिस तरीके से ये वहाँ पे खाना काबा के साथ जब बारिश होती है वहाँ पे ये नहाए भी उस पानी के नीचे, मुबारक पानी के नीचे, और उसी के साथ इनका ये कहना है कि 3 मरतबा खाना काबा के छत के ऊपर भी गए और वहाँ जाके सफाई की है। तो ये बड़ी सादत की बात है और हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश है कि वो खाना काबा देखे, वो वहाँ जाकर इबादत करे, वहाँ जाकर जो है दुआएं मांगे। और उसी लोगों की ये भी ख्वाहिश है और पूरे पाकिस्तान की क्या, पूरे मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वहीं पे मौत आ जाए। ये भी बड़ी ज़बरदस्त एक ख्वाहिश, यही उम्मीद रखते हैं और कि आप ये ज़ियारतें देखें और इनको देख के जो है अपना ईमान जो है उसको ताज़ा करें। और उसी के साथ ये जो है अल्लाह पाक आपको भी ये तौफ़ीक अता फ़रमाए और आपको भी बुलाए, आप भी वहाँ जाके ज़ियारत करें, हम भी उसमें इंक्लूड हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग मुस्कुराते रहेंगे, हँसते रहेंगे और पाकिस्तान की खिदमत करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।